गुरु जी के सारे प्यारे भक्तों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल है। आशीर्वाद गुरु जी हमें दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से। बहुत सारी असीम कृपा है उनकी हम पर कि हम आपको सत्संग सुना पा रहे हैं और आप सत्संग सुन पा रहे हैं। यह सब गुरु जी की मर्ज़ी से ही होता है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है और हमें हमारी परेशानियों के हल भी मिलते हैं। सत्संग के माध्यम से सारे कष्ट काट देते हैं गुरु जी हमारे। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनेंगे। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करके आशीर्वाद लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं 2011 में शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर गई थी। अपने बच्चों से मिलने के बाद मैं दिल्ली वापस आई थी और उसके 2 दिन बाद ही मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे मंदिर जाने की आदत नहीं थी। मैं कभी नहीं समझ पाई कि भगवान एक मूर्ति में कैसे समा सकते हैं। मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है। और फिर भी मेरे पति ने मुझे मंदिर में और प्रसाद वे मेरे लिए कुछ घर लाए थे और लंगर प्रसाद का वादा करके मना लिया। जब मैं मंदिर में गई तो मुझे लगा कि मैं घर पर हूँ। सभी दर्शनों के दौरान यह भावना और मजबूत हुई। संगत को पूरा विश्वास था कि गुरुजी ही शिवजी हैं। मैं चौंक गई। शिवजी भगवान थे। मैं वर्षों से हमारी धार्मिक मान्यताओं, मूर्ति पूजा के बारे में सोच रही थी। हर बार जब मैं किसी मंदिर या धार्मिक सभा में जाती थी तो मैं भगवान से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी और अपनी अज्ञानता में मुझसे कोई गलती हो सकती थी। मैंने गुरुजी के प्रति भी यही रवैया अपनाया। उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में लिया और मुझे सिखाया कि वे वास्तव में भगवान हैं, शिव जी, और एक माता पिता की तरह ही देखभाल करने वाले और क्षमा करने वाले हैं। उन्होंने भी इसे दिखाया। 6 अक्टूबर 2011 को मेरे पति मंदिर में लंगर खाने के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने सड़क के उस पार स्थित रमेश स्वीट्स से सामान लेने के लिए कार रोकी। वे डिवाइडर से नीचे उतरे और 2 फीट नीचे गिरे गए। तभी एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ गया। उन्होंने अपने पैर को ठीक से नहीं रखा। दूसरी तरफ सड़क बिल्कुल भी समतल नहीं थी। ट्रक इतना नज़दीक था कि टक्कर से बचा नहीं जा सकता था। फिर भी ट्रक के उन तक पहुंचने से पहले ही मेरे पति सड़क पर गेंद की तरह लुढ़कते हुए हाथों को क्रॉस करके कोहनी और घुटने पेट को छूते हुए पाए। जब उन्होंने अपने पैर को पाया तो दुकान के कर्मचारी दुर्घटना की आशंका में उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। उनकी हथेलियों से खून बह रहा था। उन्होंने घाव को साफ करने के लिए साबुन और पानी मांगा। घर वापस आते समय वे यह देखने के लिए कार से बाहर निकले कि उन्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी है, लेकिन उनकी पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द था। लेकिन वे ठीक थे। अगली सुबह वे साकेत के एक अस्पताल गए। मामूली पैसे के लिए उनके हाथों को ड्रेसिंग में बांध दिया गया। उन्हें टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया। न केवल वह बल्कि उसके कपड़े भी सुरक्षित थे। उन पर खून की कुछ बूंदें ही पाई गई। यह अजीब बात थी क्योंकि वह सड़क पर गिर गए थे। यह स्पष्ट था कि गुरुजी ने मेरे पति को बचा लिया था। वास्तव में जब गुरुजी आपकी देखभाल करते हैं तो वह हर विवरण पर ध्यान देते हैं ताकि आप हमेशा कम से कम नुकसान के साथ बाहर निकलें, एक माता पिता की तरह। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। आपका शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग गुरुजी के प्यारे बेटे एक अंकल जी का है। आइए सुनते हैं। अंकल जी कहते हैं, यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरुजी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरुजी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती, यद्यपि आप जो चाहे वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी इस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू के भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे।
मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। जब गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्राय पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया, परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्णफूल, गर्म हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फ़ी, चॉकलेट और वनीला की बर्फ़ी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी या आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटनों पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह चारों ओर बिखरे होते। शाम को गुरुजी घर आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से में है। गुरुजी स्वभावतः ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लिखे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे 13 नंबर वाले बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छुपाने का प्रयत्न ना करें। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुँच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर आंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर आंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो
आपका सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि अपडेट्स आप तक आते रहें। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।